हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप 6th क्लास में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत कि क्यों हम फूड खाते हैं, और इन सब के बारे में हम 6th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी उसमें पढ़ा था। सबसे पहले हम ये एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद बात आती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। फूड किस लिए चाहिए हमें? टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडीज़ एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। इन सब के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं हमारे। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ह्यूमंस अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, बट प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सो humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. उसके बाद आती है बात हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ। ओनली प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। And for preparing their food, they need water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials, these are the raw materials, and they are present in their surroundings. उनके surroundings में ही water, carbon dioxide, and minerals होते हैं। पौधों को अपना food बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। The nutrients इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी से चाहिए होते हैं वो क्यों चाहिए होते हैं? टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ बॉडीज़, टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये न्यूट्रिएंट्स हमें इन सब चीज़ों के लिए, ये सारे काम करने के लिए चाहिए होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग। एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। बाय विच मोड? किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है, उस मोड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। द मोड ऑफ टेकिंग फूड and its utilization by body is called nutrition. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substances is called autotrophic mode of nutrition. सबसे पहला वाला आता है autotrophic mode of nutrition. And plants are called autotrophs because they synthesize their food by themselves. Auto means by self, trophos nourishment. खुद से जो अपना फूड बनाते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज हीट्रोट्रॉफ्स, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते बट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफ्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद बात आती है वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। जब प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं तो वो उस फूड को स्टोर कहाँ करते हैं? वेदर द फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन दी रॉ मटेरियल? मतलब जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स उन्हें अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए होता है, वो उन्हें कहाँ से मिलता है? और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज? और मतलब जो फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं तो फिर वो उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं थ्रू आउट देयर बॉडी, वो हमें
अब पढ़ना है। तो हमारा आता है फोटोसिंथेसिस, इसके बाद है देखो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अभी हमने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। और कैसे करते हैं, देखिए लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे उसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलता है। प्लांट्स में फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, कहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है, लीव्स में। दीज आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स हमारे क्या थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो हमारे क्योंकि लीव्स हमारी फूड फैक्ट्रीज हैं तो सारा रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचना चाहिए, लीव्स में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल, हमने ये पहले ही बोला था, जो रॉ मटेरियल्स होता है वो प्लांट्स को अपने सराउंडिंग से ही मिलता है। तो देखिए ये बता रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय दी रूट्स, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल्स। ओके, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से, सॉइल से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो प्लांट्स के सराउंडिंग में से ही मिल जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एयर से मिलता है, बट वो लीव्स में जाता कैसे है, थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सरफेसेस पे छोटे छोटे बहुत टाइनी पोर्स, छेद होते हैं, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड उन लीव्स में एंटर कर जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच run like pipes throughout the root, the stem and the branches and the leaves. They form continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. तो हमने अभी क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड्स बाय प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे उनको रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को रूट्स के थ्रू सॉइल में से मिल जाता है, और रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एयर से प्लांट्स लेते हैं, बट वो लेते कैसे हैं, थ्रू दी लीव्स के थ्रू। जैसे वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के थ्रू लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, ऐसे ही जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू दी लीव्स में से कैसे लेते हैं, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स बोलते हैं उनको, और वो पोर्स उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू एयर लीव्स में एंटर कर जाती है। एयर मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। उसके बाद है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये सनलाइट को कैप्चर करने के काम करके में हेल्प करता है। जो सन की लाइट होती है उसे कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर द food from carbon dioxide and water. Okay, since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Okay, हमारा रॉ मटेरियल क्या था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस।